हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने आर्टिकल 117 हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 118। यह भाग 5 थे राष्ट्रांक। 2-3 दिन वीडियो नहीं आया, घर में थोड़ा शादी चल रहा है। 3 तारीख के बाद प्रॉपर वीडियो आएगा डेली। स्टार्ट करता हूँ। अनुच्छेद 118 छोटा टॉपिक है, पहले लिख लिए हैं। 10-15 मिनट टॉपिक है। इसमें संसदीय समितियां, इसका गठन जो ना लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद समिति गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये 2 प्रकार होता है, तो अस्थायी होता है, एक होता है अस्थायी। अस्थायी को इंग्लिश कहता है एडहॉक, ये स्टैंडिंग कमिटी। अस्थायी को कहता है तथार्थ, इसका इंग्लिश है एडहॉक। याद कहता है ये अस्थायी समिति, ये प्रत्येक वर्ष गठित होता है। पहला अस्थायी समिति इसका अध्यक्ष है, स्टैंडिंग कमिटी, यह प्रत्येक वर्ष गठित होता है। कौन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है हमारा। इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी में लिखे हैं, इसको 1-2 बार पढ़ लेगा, हो जाएगा खत्म। इसका गठन लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। ये अस्थायी समिति, ये 6 प्रकार का होता है, याद रखो 6 प्रकार अस्थायी समिति है। तो वित्त समिति, यह समिति जो पैसे की जांच करता है, पैसा की जांच करता है। वित्त समिति पैसा जांच करता है अपना। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये प्राक्कलन समिति जो बताते हैं, बजट के बाद प्राक्कलन समिति गठन होता है। ये जो व्यय के जो ना ये कमी में लाता है, ज्यादा अधिक मात्रा में जब बजट में प्रस्तुत होता है पैसा, उसी कमी करने के लिए प्राक्कलन समिति आता है। इसमें होता है कुल 30 सदस्य होता है हमारा, वो केवल लोकसभा के सदस्य होता है हमारा। इसकी स्थापना हुआ था हमारा 1950 में, गठित हुआ था हमारा। यह जो प्राक्कलन समिति, इसी को आकलन करता है। सबसे बड़ी अस्थायी समिति या अस्थायी समिति है। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अध्यक्ष नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये सब चीज लिखे हमने। तो ना ये कमी में करता है, यानी किफायत करता है, ये चीज है। देखो, ये प्राक्कलन समिति, आकलन एस्टिमेट समिति, इसका अनुच्छेद 113 में चर्चा है, वो पिछला वीडियो हो चुका था। इसका गठन 1950, पुस्तक का हुआ था गठन 1950 में। इसमें केवल लोकसभा का अध्यक्ष होता है, केवल लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो भी 30। इसमें केवल लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का 30 सदस्य होता है। राज्यसभा कोई भी सदस्य नहीं होता है। आज सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल सदस्य नहीं होता है, मंत्रिमंडल सदस्य नहीं होता। ये व्यय में किफायती किया जाता है, यानी कि बजट के बाद लाता है, प्रस्तुत करता है, उसी व्यय में जो अधिक मात्रा होता है उसी की कमी किया जाता है, व्यय में किफायत किया जाता है। प्राक्कलन समिति अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। इसको बजट के बाद लाया था, वो जो था 112 आर्टिकल बजट 113 था प्राक्कलन समिति। इस समिति का सुझाव यह पूछता है, प्राक्कलन समिति सुझाव दिया था जॉन मथाई ने। वर्तमान इसकी अध्यक्ष यह पूछता है संजय जायसवाल है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष वर्तमान में संजय जायसवाल। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये अपना रिपोर्ट देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा समिति सेम उसी प्रकार है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष ही। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये भी अपना रिपोर्ट सौंपता है लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। इसमें सदस्य होता है, ये इसमें कोई दोनों होता है, लोकसभा से होता है, इसमें राज्यसभा से होता है। लोकसभा से होता है 15 और 7 होता है राज्यसभा से। कुल इसमें 22 सदस्य होता है लोकसभा समिति में। ये चीज होगा। इसका वर्तमान अध्यक्ष है केशव वेणुगोपाल। इसका स्थापना हुआ 1921 में, सबसे पुराना अस्थायी समिति याद रखना। इसका गठन 1921 में हुआ था। जनता के पैसा गलत उपयोग न हो, इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इसका इंग्लिश है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसे मॉडल मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉडल मिंटो सुधार नाम से किस समिति को जाना जाता है? लोक लेखा समिति। ये सब अस्थायी समिति के अंतर्गत है। जब प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच करता है, जो प्राक्कलन समिति में धन आता है उसी की जांच करता है। ये इसमें लोकसभा 15 सदस्य तथा राज्यसभा 7 सदस्य, कुल होता है 22 सदस्य। इसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। इसमें केवल लोकसभा का 30। 1967 में इसमें यह परंपरा ला गया। 1967 में इसका अध्यक्ष जो है ना लोक लेखा समिति का विपक्ष का नेता होगा। यह एक परंपरा ला गया जिसमें कहा गया कि लोक लेखा समिति के धन की जांच करेगी उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा। कब? 1967 में व्यवस्था लाया गया था। इसका अध्यक्ष नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसे प्राक्कलन समिति का जुर्मा बहन कहा था। जुर्मा बहन को इंग्लिश का था ट्विन सिस्टर। इसे कहा था ट्विन सिस्टर लोक लेखा समिति को। यह सबसे प्राचीन संसदीय समिति है क्योंकि 1900 की स्थापना हुआ था। अस्थायी समिति सबसे पुराना अस्थायी समिति लोक लेखा समिति। स्थापना हुआ 1921 में से। लोक लेखा समिति का अधिनियम पूछता है लोक लेखा समिति किस अधिनियम तक गठित किया था? ये अधिनियम या इसी को इंग्लिश एक्ट, ये 1919 अधिनियम तक गठित हुआ था लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष देती है। लोक लेखा समिति का वर्तमान अध्यक्ष केशव वेणुगोपाल है। ये लोक सरकार उपक्रम समिति, ये जो ना जो कंपनी होता है उसकी जांच करता है। इसमें जो 22 सदस्य होता है लोकसभा होता है 15, राज्यसभा का। इसकी स्थापना हुआ था 1964 में। लोक या सरकार, लोक पब्लिक सरकार उपक्रम समिति, लोक सरकार उपक्रम समिति, इसकी समिति का गठन 1960 गठन पूछता है, गठन याद करना 1964 हुआ था। इसका काम होता है सरकारी जितना भी सरकारी कंपनी है
जैसे में एनटीपीसी है, ये थर्मल पावर प्लांट, ये बताएंगे एनटीपीसी, ये ग्रुप डी हो गया हमारा, ऐसे ये बीएसएनएल, ये सब होता है ईटीसी, ये सब कंपनियों की जांच करता है। इसमें कुल 22 सदस्य होता है हमारा, लोकसभा के 15 और राज्यसभा का 7। और जो होता है रेलवे रुपये का जो सरकारी कंपनी होता है उसकी भी जांच करता है लोक या सरकार उपक्रम समिति, कुल 22 सदस्य होता है। पहला हुआ वित्त समिति और दूसरा, कुल 6 प्रकार होता है स्थायी समिति, पहला हुआ वित्त, दूसरा विभाग समिति। ये प्रत्येक विभाग में जो है ना अलग अलग विभाग समिति होता है, ये चीज है इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा देख लो, डेफिनेशन पूछता है विभाग समिति। विभाग समिति कई प्रकार के होता है, अलग अलग विभागों के लिए कुछ विभाग समिति था। जांच समिति, ये इंपॉर्टेंट है। जांच समिति जनता की समस्याओं को जो ना, ये जांच समिति देखो, जनता की जितना समस्या होता है उस समस्याओं को ना जांच समिति बनाया था ना, उस जांच समिति उस समस्या को लाया था ना, उस समस्याओं जो ना जो जांच समिति अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, उसी के अनुसार विधेयक बनाया जाता है ताकि जनता की समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। ये जांच समिति में जनता की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है, एक जनता की समस्याओं के लिए समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है। लोकसभा के अध्यक्ष बताती है कि जनता की ये सभी समस्या और इस प्रकार का विधेयक बनाना चाहिए। तीसरा हो गया और चौथा सदन समिति, जो भी छोटा है, इसमें नियम कौन बनाता है? संसद सदन समिति, सदन समिति है। सदन समिति की समितियां कई होती हैं, इसका काम इम्पोर्टेंट ये पूछा, इनका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना है, इसके लिए समय निर्धारण करना इस समिति का कार्य। पूछता है कौन सा समिति विधेयक बनाता है या समय नियम कानून बनाने या समय को निर्धारण करता है? सदन समिति। ये सब अस्थायी समिति है, ये सब कार्यकाल 1 वर्ष का। अन्वेषण समिति, ये SC/ST जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, इसके बारे में जो है जांच करता है, इसी नियम कानून बनाता है अन्वेषण समिति। सेवा समिति, इसका कार्य होता है सांसदों का जो वेतन होता है, भत्ता होता है, आवास होता है, निवास जो रहता है, ये सब को निर्धारण करना है सेवा समिति। आता कार्यकाल देख लो, ये पहले अस्थायी देख लो, उसके बाद कार्यकाल देख लेता हूँ। अस्थायी इसी को कहते हैं तथार्थ या एडहॉक। ये दो प्रकार, एक तो प्रवर समिति होता है संयुक्त प्रवर, एक प्रवर समिति है, एक तो संसद समिति। इसमें प्रवर समिति में जो है लोकसभा और राज्यसभा अलग होता है, तो प्रवर समिति जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ हो जाएगा उसको कहता है संयुक्त प्रवर समिति। उसी पर संसद समिति, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य अलग अलग गठित करता है संसद समिति, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब एक साथ मिल जाता है उसको कहता है संयुक्त संसद समिति। ये भी छोटा टॉपिक है, ये किसी जो घोटाला होता है उसके लिए नियुक्ति करता है संसद समिति। ये अस्थायी होता है हमारा, जब ये किसी विषय उद्देश्य बनाया था अस्थायी समिति को, जब काम होता है खत्म तो उसको अस्थायी समिति को अध्यक्ष रहता है, इसको समाप्त कर दिया था। इसमें प्रवर समिति मतलब जैसे ये विवाद होता है तो प्रवर समिति गठन करता है, यही लिखा है। इसका गठन अस्थायी समिति तथा समिति का, इसका गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया था। जब काम पूरा हो जाता है तो पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग कर देते हैं, इस समिति को। इस कारण हम अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रवर और संसद समिति। ये JPC में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, संयुक्त संसद समिति। पहला प्रवर समिति, यह समिति ये इम्पोर्टेंट है। यह समिति 3 माह के अंदर जो विवाद होता है ना उसको सुधार होता है, रिपोर्ट अध्यक्ष होता है। यहाँ देखो, ये जब कभी प्रवर समिति है, जब कभी किसी विधेयक में बहुत ही ज्यादा विवाद हो जाए तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए प्रवर समिति का गठन करते हैं। अध्यक्ष प्रवर समिति का लोकसभा का अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन कर देते हैं। यह समिति किसी विधेयक की बहुत ही गहराई से जांच करती है ताकि वह विधेयक की गहन जांच हो सके। जैसे CA, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो नागरिकता बढ़ाने दे, ये 2 तरह के गठन होता है ये प्रवर समिति का। और यह 3 माह के अंदर जो है ना जो कमियां होता है विधेयक में उसको सुधार कर रिपोर्ट अध्यक्ष को होता है। कौन सा दे? लोकसभा के अध्यक्ष को। 2 प्रकार होता है ये अगर जो है ना ये लोकसभा की सीट, लोकसभा सदस्य सीट और राज्यसभा सदस्य सीट जो है अलग अलग हो तो जो है ये इसे प्रवर समिति करते। जैसे इसमें जो है कुल 60 सदस्य होता है ना, जैसे पूछता है इसमें कुल 60 सदस्य होता है, 30 होता है लोकसभा का, 30 होता है राज्यसभा का। लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग 30-30। और एक होता है अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ हो जाता है उसे संयुक्त प्रवर समिति कहता है। इसमें टोटल 45 सदस्य होता है, लोकसभा को 30, राज्यसभा को 15। संसद समिति, इस समिति का काम किसी भी घोटाला की जांच करना होता है, जैसे राफेल घोटाला की जांच करना, ये सब घोटाला की जांच करेगी संसद समिति। यदि उसी प्रकार जब अलग अलग गठित होगा तो संसद समिति एक साथ होगा संयुक्त संसद समिति। वही चीज है, दोनों सदन मतलब कि ये दोनों सदन में तो लोकसभा राज्यसभा का गठन अलग अलग हुआ हो तो उसे संसद समिति कहता है। इसमें कुल वही
60 से 10 होगा, मतलब 30 लोकसभा 30 राज्यसभा का। यदि दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर गठित किया हो गया उसे संयुक्त संसद समिति जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी कहते हैं। इसमें कुल 45 होता है, 30 लोकसभा का 15 राज्यसभा का। करवा देख लो 10 मिनट टॉपिक का खत्म हो जाएगा। संसद कब 11 से चलता 6 बजे तक, 11 AM से 6 PM, 11 से 12 तक प्रश्न का। इसमें 4 प्रश्न पूछा जाता है। 12 से जो भी प्रश्न पूछता है उसको 10 दिन पहले ना संसद अधिकारी या महासचिव को सूचना देता है। उसको सुनकर इसमें बिना सूचना दिए प्रश्न पूछ जाता है। सबसे ज्यादा हंगामा इसी में होता है। ये भारतीय प्रेस मीडिया के 1962 में इसे सुनकर नाम दिया था। लंच 11 लंच आता है 1 से 2, ये लंच कहता है ये IRCTC कराता है। लंच इंडियन रेलवे जो था वो कराता है IRCTC। लंच के बाद जिसको संसद में जिस संसद तो सांसद होता है जो प्रश्न नहीं पूछ पाता उसको देता है मौका बताने के लिए, पूछने के लिए। 2 से 6 चलता चर्चा प्रस्ताव, इसमें कई प्रकार अधिकार प्रस्ताव होगा, ध्यान आकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। संसद में जब काम करना शुरू किया और जब तक उसका कार्य बंद नहीं हुआ तो इस बीच के समय को संसदीय कार्रवाई कहते हैं। इस खंड को 2 भाग बांटते हैं, एक तो प्रश्न एक तो सुनकर। प्रश्न से 11 से 12 और सुनकर 12 से 1। अब इसको यहाँ से लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सब्सक्राइब करो, बताओ कमेंट में कैसा लग रहा वीडियो। डेली एक वीडियो लाएंगे 3 तारीख तक, इस बार डेली आ जाएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।